नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश वोरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, आज बात करेंगे नितिन गडकरी की। एक बार फिर से उन्होंने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र कद्दावर नेता, एकमात्र ऐसे नेता जिनके अंदर बोलने का जिगर है, मादा है। एक ऐसे नेता जो अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्हें आईना दिखाने की हिम्मत रखते हैं। दरअसल एक हिंदी की कहावत है, निंदक नेरे राखिए। यानी कि वो व्यक्ति जो आपके अंदर कमियां निकाल सके, उसे हमेशा अपने साथ रखिए। और कहीं उसको भी दूर निकालने का प्रयास किया गया। जैसे कि शायद भागवत जी ने एक दिन कहा था कि गडकरी पार्टी की आउट ऑफ लाइन जाकर ज्यादा बात करते हैं, जो पार्टी को मंजूर नहीं। दरअसल जब पार्टियां तानाशाही प्रवृत्ति में आ जाती हैं, तो वो नहीं चाहती कि उनकी सरकार की कोई जरा सी भी आलोचना करे। दरअसल आलोचना करना उचित है, लोकतांत्रिक प्रणाली है। ये एक आईना दिखाने की प्रवृत्ति है जो अब सिर्फ एक व्यक्ति में रह गई है, क्योंकि बाकी जितने व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, अनुराग ठाकुर हो, या फिर और कोई भी आप वरिष्ठ मंत्री आप देख लीजिए, चाहे पीयूष गोयल हो, निर्मला सीतारमन हो, इन सब ने मोदी और शाह की जोड़ी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, हथियार डाल दिए हैं। ये इस बात को जान गए हैं कि इनको कुछ भी आलोचनात्मक नहीं कहना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आजादी और गुलामी में फर्क क्या है। हम पहले भी गुलाम थे और मानसिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। ये गुलाम मानसिकता है जहां लोग अपने ही सरकार की कमियों को निकालकर सामने नहीं रखते हैं और बताते नहीं हैं। इससे बड़ी गुलाम मानसिकता और क्या हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ऐसे लोगों की फौज इकट्ठी कर ली है जिनके अंदर विरोध करने की क्षमता नहीं है, विरोध के शब्द बोलने की क्षमता नहीं है। हम हमेशा 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के मंच से ये विश्लेषण इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपकी आंखें खुली रहें, आप तक वो तथ्य पहुंचे जिन्हें अखबारों में छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता है, जिन्हें अंदर के पन्नों में एक क्या कहते हैं न्यूज बना के शायद 8वें 10वें पेज पे 5 सेंटीमीटर के कॉलम में किसी एक कोने में छाप दिया जाता है। और मुख्य पृष्ठ में महामानव की तस्वीरें, जैसे कि उनकी भव्य शोभा यात्रा निकल रही है गुजरात के अंदर, अभी कई शहरों में उन्होंने निकाली है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि ईश्वर स्वयं धरती पर अब अवतार ले चुके हैं, और जिस ढंग से वो बातें करते हैं, जो उनके हाव भाव हैं, जिस ढंग से वो लोगों के सामने आते हैं, जिस ढंग से उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है, तो ऐसा लगता है कि ये सवारी नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि भगवान राम की निकल रही है। दरअसल दोस्तों, नितिन गडकरी ने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को चुभने वाला है, क्योंकि हकीकत जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं चुभती है, आपको आईना दिखाती है। और मैं इसके लिए नितिन गडकरी की प्रशंसा करूंगा कि उनके अंदर ये साहस है, ये मादा है कि वो अभी तक बोल सकते हैं। आज्ञा पालक इस भारतीय जनता पार्टी में और आज्ञा पालक समाज का सबसे बड़ा जो एक किस्म से आप कह सकते हैं संकेतक है, वो मोहन भागवत। वहां पर कोई किसी से प्रश्न नहीं पूछता। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका कोई ऑडिट नहीं है, जिसके फंडिंग कहां से आती है उसका कोई ऑडिट करके नहीं बताया जाता कि कौन उनको पैसे देता है। दरअसल
ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि कुछ तालिबानी प्रवृत्तियां होती हैं जहां पर हर चीज छुपी होती है, लेकिन किसी को पूछने की हिम्मत नहीं होती कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे कौन जमा करता है। ये आरएसएस है, ये वीएचपी है, ये बजरंग दल है, जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, लेकिन कहां से आते हैं कभी बतलाया नहीं जाता जनता को, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि हमें यह भी पता है कि जो सीएसआर एक्टिविटीज हैं, जिसके द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा अब आरएसएस के जो फंडिंग है उसके अंदर जाता है, वो इसलिए ताकि उसको गुड बुक में रखा जा सके। खैर, आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि नितिन गडकरी ने आईना क्या दिखाया। नितिन गडकरी ने आईना यह दिखाया कि भारत एक अमीर देश है जिसकी जनता गरीब है। ये मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि भारत को अमीर देश के रूप में दिखाना, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रपंच है। भारत कहीं से भी अमीर देश नहीं है, लेकिन दिखाया जाता है शक्तिशाली देश है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन को भी पछाड़कर ऊपर चले गए हैं, और 8-10 सालों में जर्मनी जापान को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन नितिन गडकरी ने एक विशेष प्रोग्राम में यह कह दिया कि भारत की सबसे बड़ी, यानी कि पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की, एक समृद्ध देश होने के बावजूद इसकी अधिकतर जनसंख्या गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी और महंगाई का सामना कर रही है। ये शब्द जो उन्होंने कहे हैं, ये तीर की तरह भारतीय जनता पार्टी को चुभने वाले हैं। फिर उन्होंने आगे कहा कि देश के भीतर अमीर और गरीब के बीच की खाई गहरी होती जा रही है, जिसे पाटने की जरूरत है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। समाज की प्रगति के लिए उनका कहना है कि ये ठीक नहीं है। उनका यह भी कहना है कि समाज के दो हिस्सों के बीच में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो फासले बड़े हैं, जो विषमताएं बड़ी हैं, वो कष्ट देने वाली हैं और वो आगे चलकर हमें परेशानी में डाल सकती हैं। उनका आगे कहना था कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करने की भी जरूरत है, लेकिन वहां पर भी वो काम नहीं हो रहा है। और खास तौर से 124 ऐसे जिले, नाम तो नहीं लिए, लेकिन एक ग्रुप बताया जहां पर इस काम को करने की जरूरत है। अब ये शब्द उनके कि भारत एक अमीर देश है जिसकी जनता गरीब है, जहां पर ये वो देश है जो अमीर देश है जहां पर भूखमरी है, यानी कि 82 करोड़ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, और उसके बाद कल सरकार ने 3 महीने के लिए मुफ्त अनाज की जो सुविधा है उसे और बढ़ा दिया, ताकि हर घर के अंदर त्योहारों के मौसम में नवरात्रे, दशहरा, दिवाली, ईद, गुरु नानक बर्थडे, छठ पूजा, क्रिसमस, कोई भूखा ना जाए। यानी कि भारत की जनता भूखी है और भूखमरी की शिकार है, गरीबी की शिकार है। उनका कहना था कि यहां जो बेरोजगारी का इस समय जो आलम है वो सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन सरकार बेरोजगारी के ऊपर बात ही नहीं करती है। ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। शायद ये तंज मारा है जब बेरोजगारी की बात की तो जो युवा हल्ला बोल जैसी संस्थाएं हैं या बाकी जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि इंडस्ट्री बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं आता, क्योंकि सब कुछ रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा है। फैक्ट्रियां लगती हैं लेकिन वहां पर एम्प्लॉइज नहीं होते हैं। जातिवाद और अनटचेबिलिटी, इन दोनों का भी बात उन्होंने खुलकर की है कि भारत में बढ़ता हुआ जातिवाद, वही फिर एससी, एसटी, दलित, ओबीसी, समझ में नहीं आता कि ये नया भारत जिसे समृद्ध भारत की बात की जाती है, एक बड़े क्या कहते हैं कि महाशक्ति की बात की जाती है, उसके बावजूद भी अगर वो जातिवाद में लिप्त होता है और वहां पे दलित समाज का दमन किया जाता है, तो ये इशारा नितिन गडकरी का उसी ओर है। अनटचेबिलिटी, जी हां, कोई हफ्ता 10 दिन नहीं जाता जहां पर बच्चों के अंदर मिड डे मील स्कीम के प्रति जहर घोला जा रहा है। कल भी एक आया हुआ है जहां पर बच्चों के मन में डाला जाता है कि तुम्हारी भोजन माता
जो कि किसी दलित समाज से आती है, वो खाना बनाती तो उसके हाथ का खाना नहीं खाना है। ये नया भारत है जहां पे अनटचेबिलिटी आज भी सर चढ़कर बोलती है, जहां पर उनको गांव के अंदर एंट्री नहीं है, उनके कुओं के अंदर पानी नहीं भर सकते, उनकी गलियों में गुजर नहीं सकते। और एक मुद्दा और जिसके बारे में उन्होंने बात की, महंगाई। महंगाई के बारे में सरकार बात नहीं करती है, सोचती भी नहीं है। एक बार भी प्रधानमंत्री ने आकर कभी 8 सालों में नहीं कहा कि महंगाई ज्यादा है और आपको तकलीफ है। एक बार भी प्रधान सेवक ने सामने आके नहीं कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा है और आपको कष्ट है। दरअसल उन्हें कष्ट नजर ही नहीं आता। उन्हें ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जिसके द्वारा कि वो बेरोजगारी की बात करें या जातिवाद की बात करें या महंगाई की बात करें या जनसंख्या गरीबी की बात करें। वो इस बारे में कोई बात नहीं करते। जब इनोवेशन इंडेक्स के अंदर कहते हैं कि भारत 40वां नंबर है, तो उसको प्रधानमंत्री पीयूष गोयल और ना जाने कितने मिनिस्टर बड़े उठ उठ के उसकी प्रशंसा करते हैं, देखिए दुनिया में हमारा नाम है। लेकिन जब प्रेस फ्रीडम के अंदर, हंगर इंडेक्स में जब हम दुनिया के बॉटम पे चले जाते हैं, नेपाल और पाकिस्तान से नीचे चले जाते हैं, भुखमरी के अंदर, जहां भारत की 100 करोड़ जनता के पास खाने को रोटी नहीं है, तो उसको हमारी प्रधान सेवक जी और उनकी सरकार कहती है, वी डू नॉट एग्री विद दिस वन। आपके एग्री या ना एग्री होने से क्या होता है? अल्टीमेटली नितिन गडकरी ने कह तो दिया कि भारत एक अमीर देश है जिसकी जनता गरीब है, बिल्कुल गरीब है। और मैं अभी प्यू रिसर्च के कुछ आंकड़े जो कल आए हैं वो भी आपके साथ में शेयर कर लूं, जिसमें बताया गया कि भारत की 116 करोड़ जनता, 116 करोड़ जनता प्रतिदिन 161 रुपए से नीचे खर्च करती है प्रतिदिन। 161 यानी कि 5,000 रुपए से नीचे। आप सोचिए कि भारत की 40 करोड़ जनता ऐसी है जो फैमिली वाइज जिनकी इनकम 5,000 रुपए प्रति महीने से कम है, और 60 करोड़ जनता ऐसी है जिसकी इनकम 10,000 रुपए महीने से कम है। आप सोचिए कि भारत के अंदर मुश्किल से 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 लाख से ऊपर क्या कहते हैं कि एक साल के अंदर कमाते हैं और जो टैक्स भरते हैं, सिर्फ 1.5 करोड़। और उनकी परिवार को मैं काउंट कर लूं तो मिला के 6 करोड़ होते हैं। 140 करोड़ में ये आप 6 करोड़ लोग निकाल दीजिए तो उसके बाद 134 करोड़ लोग इस देश के दरअसल 2.5 लाख रुपए महीना साल यानी कि 20,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के 34 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में है, यानी कि लगभग 20-25 हजार रुपए पर मंथ के आसपास है। 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10,000 रुपए महीने से कम है। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है 5,000 रुपए महीने से कम है। तो नितिन गडकरी ने जो आईना दिखाया है नरेंद्र मोदी को, बिल्कुल सही दिखाया कि अल्टीमेटली भारत जो दिखाया जा रहा है कि 5वीं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन जनता गरीब है। यहाँ जनता के पास क्या कहते हैं, खाने को रोटी नहीं है, इलाज कराने को पैसे नहीं है, स्कूल भेजने को फीस नहीं है। और जो वो सरकार जो उनको मिड डे मील की देने की बात करती है, अलग अलग स्कूलों से उत्तर भारत में आपके पास खबरें आएंगी जहां बच्चों को चावल नमक के साथ परोसा जाता है, जहां उबला हुआ चावल उनको दिया जाता है। ये मिड डे मील का हाल है। आप सोचिए, 4 रुपए 97 पैसे दिए जाते सरकार के द्वारा मिड डे मील में। 4 रुपए 97 पैसे में कौन से बच्चों को आप पौष्टिक मील दे सकते हैं, पौष्टिक आहार दे सकते हैं? आप बाजार में जाइए, यानी कि 5 रुपए राउंड फिगर कर दूं तो 5 रुपए में ऐसी कौन सा खाना आता है जो बच्चों को दिया जा सकता है और उनकी पौष्टिकता बढ़े और उनका मॉल न्यूट्रिशन कम हो? नितिन गडकरी इतनी हिम्मत करते हैं कि आईना दिखाते हैं और कहते तो हैं कम से कम, हाँ भाई हाँ, भारत की जनता गरीब है, अमीर देश की जनता गरीब है, इनके पास साधन नहीं है, पढ़ाने के साधन नहीं है, कॉलेज भेजने के साधन नहीं है, इलाज कराने के साधन नहीं है, एग्जाम में अपीयर होने के साधन नहीं है। हर चीज को तो कमर्शलाइजेशन के अंदर मोदी सरकार ने कन्वर्ट कर दिया है और कहते हैं कि ये भारत की जनता अपने आप को झोंक दे अमृतकाल में। क्या झोंक देगा साहब?
100 करोड़ जनता की इनकम 10,000 रुपए महीने से कम है, क्या झोंकेगा? पूरे सुबह से लेकर रात तक उसकी एक ही चिंता रहती है कि मेरी कल की रोटी कहां से आएगी। सुबह का खाना मिल गया तो सोचता है शाम की मेरी रोटी कहां से आएगी। तो वो क्या अपने आप को झोंकेगा? दैट इज द नॉन प्रोडक्टिव फोर्स ऑफ इंडिया विच डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन एनी वे एक्सेप्ट दैट ये बेचारे जो गरीब घी तेल चावल लाते हैं और उसके ऊपर भी सरकार को जीएसटी देकर उनका खजाना भरते हैं। पर इन्हें लाज और लज्जा क्यों आएगी? कब आपने प्रधानमंत्री को बेरोजगारी पे बोलते सुना है? कब आपने प्रधानमंत्री को महंगाई पे बोलते सुना है? आप बताइए मुझे। कब आपने प्रधानमंत्री को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बोलते सुना है? कब आपने प्रधानमंत्री को रुपए की गिरती कीमत पर सुना है? कब सुना है? बताइए मुझे। आप सुनेंगे भी नहीं क्योंकि उनको सूट नहीं करता। कब आपने प्रधानमंत्री को सुना कि किसानों की इनकम 2022 तक दुगनी हो गई, अब बात भी नहीं करते उसके ऊपर? प्रधानमंत्री को भूल जाने की बीमारी है एक्चुअली। जो वादे किए होते हैं वो उनके लिए खुद ही कष्ट का कारण बनते हैं। और फिर हर घर हर एक को एक पक्का मकान मिलेगा 2022 तक। भूल गए होंगे। मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अब उनको याद नहीं कि 2022 तक मैंने बोला था 2018 के अंदर कि सबके ऊपर एक पक्का मकान होगा, पक्की छत होगी। भूलने की आदत जो ठहरी, कोई क्या कर सकता है साहब? वो सिर्फ वादे करते हैं। वादे नहीं, जुमले हैं सारे के सारे और ये जुमलों की कोई कीमत नहीं होती। अमित शाह ने कहा था कि 15 लाख तो साहब ने बोला था, वो सिर्फ जुमला था। अदालतें कहती हैं कि आप जुमले वर्ड प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करते हो, आपका गृह मंत्री इस्तेमाल करता है, मैं कौन होता हूं? पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है कि प्रधानमंत्री जुमले बोलते हैं। अपने वादों से पीछे हटने की उनको आदत है। हर रोज एक नई स्कीम लेकर आ जाते हैं। वो पानी में एक विमान उड़ा दिया वहां पे अहमदाबाद में, उसके बाद विमान की सेवा का ही नहीं पता। एक बोट चलवा दी भावनगर से वहां पर की जाया करेगी, सामान ले जाएगी, पैसेंजर को ले जाएगी और पूरा रास्ता जो है वो कई घंटे कम हो जाएगा। सब सर्विस बंद हो चुकी है। कहते थे कि जो फ्रेट कॉरिडोर है दिल्ली मुंबई का, जो ट्रेन का है, वो पूरा कर देंगे। 20 साल से पिछली सरकारों ने पूरा नहीं किया। आज 9 साल पूरे होने को है सरकार को, 8.5 साल हो गए, वो फ्रेट कॉरिडोर आधा भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए इनके वादों पे मत जाइए। वो फिर वो कहूंगा, मेरा प्रोग्राम था ना वादा तेरा वादा। तो नितिन गडकरी ने आईना दिखाया है कि भारत अभी भी गरीब है, हद से ज्यादा गरीब है। जिनके पास 100 करोड़ को खाने को रोटी नहीं है, इलाज को पैसे नहीं है, स्कूल भेजने को फीस नहीं है। ये भारत की हकीकत है। थैंक यू गडकरी साहब। मैं कहूंगा शाबाश गडकरी साहब कि आपने मोदी जी को आईना दिखाया और कहा कि भारत अभी भी असहाय है, गरीब है, बेरोजगारी, महंगाई और भुखमरी से जूझ रहा है, मॉल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि बेहतरीन विश्लेषण आप तक पहुंच सके। धन्यवाद आप सबका।